तो दोस्तों आज का ये वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेली यूज सेंटेंसेस है। ये वो सेंटेंसेस है जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में अक्सर यूज़ किया करते हैं और ये ज़्यादातर काम आने वाली सेंटेंसेस है। तो अगर आप इस तरह की सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है जानना चाहते हो तो आपको मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है बिना स्किप किए। और गाइज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताऊंगा। इस स्ट्रक्चर के जरिए आप सेंटेंस को बड़ी आसानी से बना पाओगे। ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आपको अच्छे से समझ लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सेंटेंस बताऊंगा, कौन कौन सा सेंटेंस को ट्रांसलेट करने वाले हैं, और उसके बाद उसे ट्रांसलेट करके भी दिखाऊंगा और सारे सेंटेंस की मीनिंग भी बताऊंगा। तो आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है। ओके, तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वो सेंटेंस कौन सा है। वो सेंटेंस है, ये मेरी मजबूरी है जो मैंने तुम्हें जाने दिया। ये उसकी मजबूरी है जो वो खामोश है। ये तुम्हारी मजबूरी है कि तुम यहाँ आए हो। ये मेरी मजबूरी है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पे जितने सेंटेंसेस मैंने बताए हैं, यहाँ पे आपको एक चीज़ कॉमन दिखा हुआ है, और वो क्या है? वो है ये मेरी मजबूरी है। ये मेरी मजबूरी है। यहाँ पे मैंने रेड कलर पे लिख रखा है आपको समझने के लिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ये मेरी मजबूरी है जो मैंने तुम्हें जाने दिया। तो सारे सेंटेंस पे देखिए ये मेरी मजबूरी कॉमन है। ओके, तो अब चलिए गाइज यहाँ पे जान लेते हैं वो स्ट्रक्चर कौन सा है। तो वो स्ट्रक्चर है इट्स कंपल्सन। यहाँ पे देखिए इट्स, उसके बाद डॉट डॉट जो है वहाँ पे आपका सब्जेक्ट बैठेगा। कोई भी सब्जेक्ट बैठ सकता है, माई, यू, हर, हीज, आवर, कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे बैठ सकता है। ठीक है, तो इट्स कंपल्सन। उसके बाद देखिए इसका मीनिंग क्या हो रहा है। इसका मीनिंग यहाँ पे हो रहा है ये मेरी मजबूरी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉट डॉट जो चिन्ह आ रहा है, यहाँ पे वही सब्जेक्ट बैठेगा हिंदी में। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए अब इसके जरिए सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो कैसे सेंटेंस बनेगा चलिए देख लेते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है? ये मेरी मजबूरी है जो मैंने तुम्हें जाने दिया। तो इसे कैसे बनाना है इंग्लिश में, चलिए देख लेते हैं। इट्स माई कंपल्सन। देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर पे बताया था इट्स कंपल्सन, इट्स के बाद डॉट डॉट है, उसके बाद कंपल्सन था, तो यहाँ पे माई बैठा है। इट्स माई कंपल्सन, इट्स माई कंपल्सन दैट आई लेट यू गो। मतलब ये मेरी मजबूरी है जो मैंने तुम्हें जाने दिया। जो मतलब यहाँ पे डैट आया है, आई लेट यू गो, मतलब मैंने तुम्हें जाने दिया। लेट का यहाँ पे किसी भी चीज़ को करने देना, वहाँ पे लेट का यूज़ किया जाता है। ओके गाइस, तो चलिए अगला एग्जाम्पल से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये उसकी मजबूरी है जो वो खामोश है। ये उसकी मजबूरी है जो वो खामोश है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसे भी ट्रांसलेट करना है। तो कैसे करना है? यहाँ पे भी सेम यूज़ करना है। इट्स कंपल्सन तो यूज़ करना ही है आपको, लेकिन इट्स के बाद जो सब्जेक्ट बैठेगा यहाँ पे हर बैठेगा। यहाँ पे हर बैठेगा क्योंकि ये एक लड़की के या फीमेल के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हर का यूज़ किया जाएगा। तो कैसे होगा? इट्स हर कंपल्सन दैट शी इज साइलेंट। इट्स हर कंपल्सन दैट शी इज साइलेंट। ओके, और अगर यहाँ पे मेल के हिसाब से अगर आपको बोलना होता तो आप यहाँ पे ऐसे बोलते, इट्स हिज कंपल्सन दैट ही इज साइलेंट। इट हिज कंपल्सन दैट ही इज साइलेंट। तो देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया है कैसे सेंटेंसेस बनाना है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तुम्हारी मजबूरी है कि तुम यहाँ आए हो। ये तुम्हारी मजबूरी है कि तुम यहाँ आए हो। अब इसे इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। चलिए, इट्स कंपल्सन तो लगेगा है, ये कंपल्सरी यहाँ पे लगना ही है। तो कैसे बनेगा? ये तुम्हारी मजबूरी है, तो यहाँ पे तुम आ रहा है, तो तुम को कैसे बनाना है? योर, यहाँ पे योर यूज करना है। ठीक है, इट्स योर कंपल्सन, इट्स योर कंपल्सन दैट यू हैव कम हेयर। तुम यहाँ आए हो। यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। तुम यहाँ आए हो, यू हैव कम हेयर। यू हैव कम हेयर, कम का यहाँ पे थर्ड फॉर्म बैठा है, कम, कम हेयर, हेयर मतलब यहाँ। ठीक है, इट्स योर कंपल्सन दैट यू हैव कम हेयर। क्लियर? तो चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, और ये लास्ट एग्जाम्पल है। इसके जरिए आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा कि इट्स कंपल्सन जो है इसे कैसे यूज करना है और कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो चलिए लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं।
ये मेरी मजबूरी है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ये मेरी मजबूरी है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए देख लेते हैं। इट्स कंपल्सन यहाँ पे आपको यूज करना ही है, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इट्स माई कंपल्सन, यहाँ पे देखिए ये मेरी मजबूरी है, तो यहाँ पे माई बैठेगा इसलिए यहाँ पे यूज किया गया है माई। इट्स माई कंपल्सन दैट आई एम टॉकिंग टू यू, मतलब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे यूज किया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो देखिए इट्स माई कंपल्सन दैट आई एम टॉकिंग टू यू। ये मेरी मजबूरी है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो ऐसे आपको इस तरह से सेंटेंसेस बनाना है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, ये जो जितनी भी सेंटेंसेस मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं, ये सारे को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद आपको बोलना भी है, क्योंकि अगर आप इसे बोलोगे नहीं तो आप इसको सही से समझ नहीं पाओगे, इसलिए आपको इसे बोलना भी है। और उसके बाद ठीक इसी तरह से एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ट्रांसलेट करके, ठीक है। वो सेंटेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ पे खाना खा रहा हूँ। ये मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ पे खाना खा रहा हूँ। तो ये टास्क है, आपको अच्छा से इसे ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है गाइज। तो यहाँ तक मेरी वीडियो था, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे इट्स कंपल्सन का यूज़ करना है, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं किसी और नए से स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।